रूस ने कोविड से संबंधित मौतों की एक रिकॉर्ड संख्या दर्ज की। इसके लिए अधिकारियों ने संक्रामक डेल्टा संस्करण को दोषी माना है। सरकार के कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 679 लोगों की मौत हुई है, जो महामारी के शुरू होने के बाद से अब तक एक दिन में सबसे अधिक है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों से गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने कूटनीतिक जटिलताओं के साथ दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच संबंधों पर चर्चा की। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कमी दर्ज की जा रही हो, लेकिन अभी भी औसतन 46,000 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के मामलों में पिछले हफ्ते से लगभग 13% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी देश के 71 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ बवाल विधानसभा के अंदर जा पहुंचा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र का पहला दिन विधायकों के हंगामे की भीड़ चढ़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना अभिभाषण पढ़े बिना ही वापस चले गए। राजस्थान में कांग्रेस में बड़े जिलों में 2-2 जिलाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। पायलट और गहलोत गुट में संतुलन बनाए रखने के लिए इस फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। इस लिहाज से जोधपुर, जयपुर और कोटा में 2 नगर निगम की तर्ज पर 2-2 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैलाशनाथ काटजू अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान भोपाल से लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उनके साथ मौजूद रहे। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही कोरोना संक्रमण कम हो गया हो, लेकिन हम सबको अभी भी सतर्क रहना होगा। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि जुलाई आ गई है लेकिन वैक्सीन नहीं आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि अज्ञानता को समाप्त करने के लिए वैक्सीन का कोई डोज तो होता ही नहीं। वैक्सीनेशन में लगातार रिकॉर्ड बना रहा इंदौर अब 100% वैक्सीनेशन की ओर बढ़ चुका है। केंद्र सरकार भी सभी को फ्री वैक्सीन दे रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन करवाने वालों को लेकर अब प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक अजीब बयान दिया। उनका कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, उन्हें पीएम केयर फंड में 500 रुपये डोनेट करना चाहिए, 250 रुपये प्रति डोज के हिसाब से। भोपाल के जिला न्यायालय में 10 जुलाई को होने वाली लोक अदालत में करीब 700 केस पारिवारिक विवाद वाले रखे गए हैं। इनका निराकरण किया जाना है और ऐसे में न्यायाधीश RN चंद का कहना है कि 6700 कुल मामले थे, जिसमें हमने 700 मामले चिन्हित किए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जिस दिन लोक अदालत लगे उन सभी मामलों का निराकरण हो। राजधानी भोपाल में महिला अपराध के मामले थम नहीं रहे हैं। ये ताज़ा मामला है निशातपुरा थाना इलाके से, जहां एक सूदखोर युवक ने पहले तो ग्वालियर की रहने वाली युवती से एकांत में शादी की और जब महिला ने वैधानिक शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक महिला को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। महिला ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। शहडोल में महिला थाने का शुभारंभ विधायक मनीषा सिंह ने किया। इस दीप प्रज्वलन कर महिला थाने के उद्घाटन में केक भी काटा गया। आपको बता दें कि महिला थाने में सभी प्रकार की महिला संबंधी अपराध शिकायतों की जांच और विवेचना होगी। थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार और 3 महिला उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक और 5 आरक्षक की पदस्थापना की। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ FIR को लेकर कांग्रेस अब हरकत में आई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। नसरुल्लागंज कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है और वर्मा पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ राजनीतिक रंजिश की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है। वीरपुर तहसील की ओछा ग्राम पंचायत से विचित्र मामला सामने आया है, जहां कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि राशन वितरण केंद्र से उन्हें तय मात्रा में राशन नहीं मिल रहा। वितरण केंद्र के सेल्समैन पर आदिवासी और अन्य समाज के लोगों ने राशन न देने का आरोप लगाया, तो वे सेल्समैन राम लखन ने सभी आरोपों को झूठा करार देते हुए तमाम आरोपों को साजिश बताया। अनूपपुर में नर्सेस एसोसिएशन के तत्वाधान में इंदिरा तिराहे पर 12 मांगों को लेकर नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी को देखते हुए विधायक गुंडे लाल सिंह मार्को ने भी नर्सों का साथ देते हुए आंदोलन को सही ठहराया।
सीहोर की सीप नदी पर बने पुल का शुभारंभ करने के बाद बुधवार को पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित 8 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर गोपालपुर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मड़वानी जिले की बालसमुंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 क्विंटल अवैध डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रतलाम से महाराष्ट्र जा रहे थे। ये डोडा चूरा आत्मनिर्भर भारत के तहत खजुराहो हवाई अड्डे और मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की 5 सदस्यीय टीम ने हवाई अड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुक्षी के बाग से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंग परिवार ने आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर उन्हें जमीन में दफना दिया, जिसके विरोध में जैस संगठन ने मुख्यमंत्री को तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ मृत्यु दंड की मांग की है। निंडोरी के शहपुरा में मकान में स्टील बिल्डिंग का काम करने के दौरान सुहेल अंसारी निवासी जबलपुर की हाईटेंशन लाइन की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हकनार के सिरपुर में डॉक्टर दिवस के मौके पर चिकित्सकों के लिए ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण पाटिल ने अपने निजी क्लिनिक पर आयोजन किया। इसमें केक काटकर एक दूसरे को डॉक्टरों ने बधाई दी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मंत्री ने छत्रसाल पीजी कॉलेज और बस स्टैंड का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर संजय मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सागर में अमृत योजना के तहत काम कर रही टाटा कंपनी गुणवत्ता विहीन काम कर रही है। सड़कों की मरम्मत के नाम पर घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया जा रहा है, जिससे नाराज शिव सैनिकों ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। सतना के बीटीआई मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि जिस तरह मां बच्चे को पालने का काम करती है, ठीक उसी तरह हम भी पेड़ों को बचाने का काम करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने पौधारोपण भी किया और लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की। उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध कारखाना देर शाम अचानक उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसमें करीब 8 लाख रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 27 जून को हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुथूट फाइनेंस कंपनी में चोरी करने के लिए घुसे थे, लेकिन हाईटेक टेक्नोलॉजी के चलते ये चोर वहां रखी आर्टिफिशियल मूर्तियां लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 आरोपी अभी फरार हैं। केलारस में निजी स्कूल संचालक संघ ने स्कूल खोले जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम विधायक सूबेदार सिंह राजोधा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्कूल संचालकों ने बताया कि पिछले 16 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही स्कूल स्टाफ की भी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चली है। मुरैना जिले के केलारस में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने एमएस रोड पर चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत करवाया। नेपानगर वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया।
100 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने अचानक वन अमले पर हमला कर वन विभाग के रेंजर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वहीं मौके पर मौजूद वन कर्मियों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही निम्बोला थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचकर वन कर्मियों को बचाती नजर आई। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में आदिवासी समुदाय के 5 सदस्यों के जघन्य हत्याकांड के मामले में कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। नेमावर हत्याकांड पर प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस लगातार इस हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वही कमलनाथ ने आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए मामले को और भी ज्यादा तूल दे दिया। कमलनाथ ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। देवास के हाटपिपलिया थाने में पदस्थ थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी की विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान थाना प्रभारी ने गीत गाकर सभी का आभार जताया। अलीराजपुर जिले में युवती को सरेआम पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला के परिजन ही उसे पेड़ पर लटकाकर लाठियों से पीट रहे हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी पिता और चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। सागर जिले के खुरई में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर ने पुरानी भूसा मंडी स्थित मूंग और उड़द खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लखन ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किसान भाइयों की मांग पर सरकारी मर्यादित खजरा हरचंद खरीदी केंद्र शुरू की है। अब किसानों को इधर उधर मूंग की फसल लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। देवरी में विधायक हर्ष यादव ने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कुछ मामलों का मौके पर निराकरण कराया और कुछ मामलों के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। साथ ही उन्होंने राशन वितरण के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पन्ना पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करने में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, महिला मोर्चा से महिलाएं भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के बाद प्रदेशाध्यक्ष न्यू कलेक्टर भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक ली। सिंगरौली में युवती को अकेला देखकर एक युवक ने उससे गाली गलौज शुरू कर दी और उसके साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, लड़की के सिर पर पत्थर से वार किया गया, जिससे लड़की लहूलुहान हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए 2 युवक आरोपी को लेकर फरार हो गए। हालांकि वहां खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है। नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत सूरज गांव में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां सरपंच और सचिव ने फर्जी फर्म के माध्यम से लाखों रुपए की सामग्री का भुगतान कर लिया। बताया जा रहा है कि सचिव शैलेंद्र पटेल ने गांव के ही एक किसान महेश पटेल के नाम पर फर्जी तरीके से फर्म का गठन किया और फिर फर्जी बिल लगाकर 14,80,605 रुपए का भुगतान कर डाला। पदोन्नति से अछूते जीआरपी के जवान गृहमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 30 साल की सेवा काल में एक ही पद पर काम करते हुए पदोन्नति की आशा में जीआरपी के जवानों का दर्द छलक रहा है। पदोन्नति की दौड़ में सौतेला व्यवहार के कारण पीछे रह गए जीआरपी का विभाग अभी भी पदोन्नति से अछूता है। 30 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके आरक्षकों को पदोन्नति का एक भी अवसर नहीं मिला। टीकमगढ़ बलदेवगढ़ थाने में पदस्थ टीआई बैजनाथ सिंह कुशवाहा का विदाई समारोह हुआ। इसमें शासन प्रशासन के लोगों के साथ विधायक भी मौजूद थे। आपको बता दें कि स्थानीय लोग थाना प्रभारी को ऑन मिलो सजना के नाम से जानते हैं। रायगढ़ जिले के सरिया में दिव्यांगजन समग्र सहायता शिविर का आयोजन हुआ। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस सहायता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक प्रकाश नायक शामिल हुए। इसमें दिव्यांगजन जो विकलांग सर्टिफिकेट वितरित किए गए उनको वितरित किए गए। प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में खेतों की फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खुले में चरने वाले पशुओं को पकड़कर गौठान में छोड़ने की व्यवस्था की गई है।
वही अभियान को लेकर रायगढ़ महापौर जानकी काटजू ने कहा कि रोका छेका का अभियान, जिसके तहत गौठानों में पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। खबर रायगढ़ से, जहां नगर पालिका निगम ने IHCDP योजना अंतर्गत आवास का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि शहर के सावित्री नगर और साहेबराम में निर्मित आवास के लिए जिन हितग्राहियों के निर्धारित प्रारूप में आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा किया गया। बालोद में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 बोरी नकली खाद बरामद की है। ये पूरा मामला जिले के छेड़िया गांव का है, जहां खाद व्यापारी कुशल साहू ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को नकली खाद बेचने की नियत से 300 बोरी खाद नागपुर की एक कंपनी से मंगवाई थी। इसकी जानकारी लगते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम में रखा 210 बोरी खाद और 90 बोरी खाद जब्त कर लिया। खेती में रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरक शक्ति घट रही है, जिससे न सिर्फ उपज की पौष्टिकता प्रभावित हो रही है और भी नुकसान हो रहे हैं। इसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। बस्तर में DMFT स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने मुश्किल वक्त में कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देकर नवाजा, उनका मनोबल बढ़ाया, आज उन्हीं वॉरियर्स को मुश्किल वक्त में शासन प्रशासन की उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर रेंज IG रतनलाल डांगी रायगढ़ जिले के पूरा रोड थाने पहुंचे और थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ रायगढ़ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से जनता के साथ तालमेल बिठाने की बात कही। बिलासपुर में 2 दिन पहले हुई दुर्गा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और अब लोगों ने पुलिस के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को 800 से भी ज्यादा लोगों ने कलेक्टर, SP और IG कार्यालय का घेराव किया। लोगों की मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा मिले और दुर्गा को इंसाफ मिले। यूपी में शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको लेकर आज जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट में वोटिंग व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्र पर फोटो वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले में पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत वन विभाग और अन्य सरकारी विभागों को 55 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। कलेक्टर परिसर में इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत जिला अधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह और जिला वन अधिकारी उमेश चंद्र राय समेत तमाम अधिकारियों ने पौधा लगाया। यूपी के बांदा में तकरीबन 100 दिन के बाद स्कूलों के ताले खुल गए। शासन और शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के तहत निर्धारित समय पर शिक्षक और बाकी स्टाफ विद्यालय पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी स्कूलों में बच्चों के आने की मनाही है, लेकिन स्टाफ द्वारा बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया और बच्चों को किताबों का वितरण किया जा रहा है।